आज हमारी क्लास ASDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सर्जरी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या होता है? किसी हड्डी व उपास्थि की निरंतरता का टूट जाना अथवा उसमें दरार आ जाने को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। और इसमें हड्डी के किसी भी हिस्से की या हिस्से का अलग होना ज़रूरी नहीं होता है। फिर हमने फ्रैक्चर के कारण देखे थे, बाह्य कारण और आंतरिक कारण, ठीक है। फिर इसके बारे में हमने पढ़ा था अलग अलग टॉपिक वाइज। तो अब आगे हमारा ये एक सेकंड पार्ट है फ्रैक्चर का। तो सेकंड पार्ट में हम आज पढ़ेंगे तो पहले पॉइंट में था फ्रैक्चर का बाह्य वातावरण से संबंध, मतलब किस वातावरण के संबंध में कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं। साधारण या समर्थ फ्रैक्चर, विवर्त फ्रैक्चर और जटिल अस्थिभंग या फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा हड्डी के नुकसान पर आधारित फ्रैक्चर, जिसमें पहला है अपूर्ण फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें अस्थिभंग रेखा पूरी हड्डी को पार नहीं है और इसे पूरी हड्डी को पार नहीं करते हैं। और इस प्रकार का फ्रैक्चर निम्न प्रकार का होता है: ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, फिशर फ्रैक्चर और डिप्रेशन फ्रैक्चर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। फिर नेक्स्ट अपना B2 इसका ही पार्ट है पूर्ण फ्रैक्चर। वो पहला था अपूर्ण फ्रैक्चर, यह है पूर्ण फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं: ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, तिरछा फ्रैक्चर, घुमावदार या सर्पिल्स फ्रैक्चर और कम्युनेटेड फ्रैक्चर, विभिन्न टुकड़ों का फ्रैक्चर या मल्टीपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, एवोल्यूशन फ्रैक्चर। तो इसमें पहले देखते हैं अपूर्ण फ्रैक्चर के बारे में। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम। तो देखते हैं, इस प्रकार का फ्रैक्चर छोटे बच्चों में होता है तथा इसमें हड्डी मुड़ जाती है तथा घुमाव की तरफ के उत्तल सतह में फ्रैक्चर या दरार आ जाती है। जिस तरह घुमाव होता है उस तरह उत्तल सतह में क्या होता है? फ्रैक्चर की या दरार आ जाती है। नेक्स्ट है अपना फिशर फ्रैक्चर। इसमें चोट के कारण से हड्डी पूर्ण रूप से टूटती नहीं है, लेकिन उसमें दरार आ जाती है, जिसे दरार आ जाती है। फिशर फ्रैक्चर किसी भी दिशा में हो सकता है। इस फ्रैक्चर में दरार एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। इसके एग्जाम्पल के बारे में बात, इस प्रकार का फ्रैक्चर टिबिया और रेडियस में साधारणतः होता है। नेक्स्ट है अपना डिप्रेशन फ्रैक्चर। मुख्य हड्डी का कुछ हिस्सा दब जाता है और वहाँ गड्ढा बन जाता है, इसे डिप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं मैक्सिला या फ्रंटल बोन्स में इस प्रकार का फ्रैक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूर्ण फ्रैक्चर क्या होता है। पूर्ण फ्रैक्चर के प्रकार देखेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार का पहले देखते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है। इस प्रकार का फ्रैक्चर में हड्डी की लंबाई लॉन्ग एक्स से फ्रैक्चर रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तिरछी फ्रैक्चर। तिरछा फ्रैक्चर इसमें फ्रैक्चर रेखा तिरछी हो जाती है। स्पिरल फ्रैक्चर या घुमावदार फ्रैक्चर, इसमें लॉन्ग एक्स के चारों तरफ घुमावदार फ्रैक्चर रेखा होती है। नेक्स्ट है अपना कम्युनेटेड फ्रैक्चर। इस प्रकार के फ्रैक्चर में कम से कम टुकड़े होते हैं तथा तीनों टुकड़ों की फ्रैक्चर रेखा एक जगह आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है अपना मल्टीपल फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हड्डी के 3 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी के चारों तरफ के कोमल ऊतकों को ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट है अपना एवोल्यूशन फ्रैक्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में मांसपेशी के अधिक खिंचाव के कारण हड्डी का टुकड़ा मुख्य हड्डी से
अलग हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यही रहे हमारे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हड्डियों की संरचनात्मक संबंध पर आधारित फ्रैक्चर। संरचना है उसके आधार पर इस प्रकार का फ्रैक्चर निम्न है। तो पहला नंबर 1 है डाइफाइजियला फ्रैक्चर, मेटाफाइजियला फ्रैक्चर। नंबर 3 है एपिफाइजियला फ्रैक्चर। नंबर 4 है कॉन्डाइल या कॉन्डिलायर फ्रैक्चर। तो पहले देखते हैं नंबर डाइफाइजियला फ्रैक्चर। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें फ्रैक्चर हड्डी के लंबी हड्डी के मध्य भाग के करीब करीब होता है। नेक्स्ट है मेटाफाइजियला फ्रैक्चर। इस प्रकार का फ्रैक्चर लंबी हड्डी के मेटाफाइसिस पर होता है। एपिफाइजियला फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार का फ्रैक्चर पूर्ण वयस्क पशु की एपिफाइसिस में होता है। कॉन्डिलाइलर फ्रैक्चर या कॉन्डाइल फ्रैक्चर, इस प्रकार का फ्रैक्चर मध्य या मीडियल व लेटरल कॉन्डाइल पर या दोनों तरफ हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो लक्षण क्या, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो लक्षण क्या दिखाई देंगे, तो लक्षण के बारे में बात करते हैं। फिर इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं फ्रैक्चर का लक्षण। तो इसमें क्या होता है कि पशु में फ्रैक्चर होने पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। दर्द, जिस स्थान पर हड्डी टूट जाती है वहाँ दबाने पर अथवा उस भाग को हिलाने पर क्या होता है, पशु को दर्द महसूस करता है। फिर देखते हैं साधारण कार्य में व्यवधान, मतलब क्या व्यवधान उत्पन्न होता है। तो पशु को लंगड़ा कर चलता है। तो पशु क्या करता है, लंगड़ा कर चलता है। पशु चलते समय अपने शरीर भार या वजन उस पर नहीं रखता। जिस हड्डी का वो जो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका क्या है कि वो वजन उस पर नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हड्डी का टूटा भाग अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता। जो हड्डी का टूटा भाग है वो सामान्य स्थिति में नहीं रहता है, इसीलिए वे भाग टेढ़ा मेढ़ा लगने लगता है। उस हड्डी का भाग है वो टेढ़ा मेढ़ा लगने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं टूटा हुआ भाग आसानी से इधर उधर हिलने लग जाता है। जो टूटता है या फ्रैक्चर हो जाता है उस भाग क्या है कि इधर उधर हिलने लग जाता है। पूर्ण फ्रैक्चर में त्वचा फट भी सकती है तथा हड्डी का टुकड़ा बाहर दिखाई भी देने लगता है। कड़ कड़ की आवाज़, जब हड्डी के टूटे सिरे को हिलाते हैं तो कड़ कड़ की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्रैक्चर होने पर पशु में जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये लक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इसके उपचार के बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 उपचार में इसमें क्या होता है, पशु को अनावश्यक रूप से इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। यदि फ्रैक्चर के स्थान पर रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे तुरंत रोक के, अन्यथा पशु की अधिक रक्तस्राव के कारण क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। अब देखते हैं कि फ्रैक्चर के उपचार के मुख्य 2 सिद्धांत हैं, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर और इमोबिलाइजेशन। तो पहले देते हैं रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डी के टूटे हुए भाग को पशु शरीर रचना स्थिति में टुकड़ों को यथासंभव नज़दीक से नज़दीक लाने को ही रिडक्शन कहते हैं, ताकि उनका हीलिंग जल्दी व नॉर्मल पोजीशन में हड्डी ठीक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है जो इमोबिलाइजेशन, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इमोबिलाइजेशन क्या होता है कि इसे स्थानीयकरण अथवा फिक्सेशन भी कहते हैं। हड्डी को लंबे समय तक एक ही स्थिति में जब तक जुड़ नहीं जाते तब तक रखने को ही इमोबिलाइजेशन कहलाता है।
तो ये थे। फिर क्या है कि इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। तो पशु को जहाँ प्लास्टर करना है वहाँ के बालों को काट दें। प्लास्टर की विधि, जो प्लास्टर करेंगे तो उसकी विधि, पूर्ण हड्डी पर रुई आदि अच्छी तरह बनाकर लगा दें ताकि प्लास्टर से रक्तस्राव व स्नायु संचार आदि नहीं रुके व नई स्प्लाइंट आदि से कोमल ऊतकों को नुकसान पहुंच सके। यदि फ्रैक्चर पिछले पैरों का टिबिया का हो तो सिम्प्लेट तैयार करके लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बारे में हम बात करते हैं हड्डियों के जुड़ने पर असर डालने वाले कारक। जो हड्डी है उस पर जुड़ने असर डालने वाले कारक। तो फ्रैक्चर के जल्दी ठीक होना निम्न कारणों पर आधारित होता है। पशु की उम्र, युवा अवस्था में फ्रैक्चर जल्दी ठीक होता है वृद्धावस्था की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट अपना 2 नंबर पॉइंट रहेगा फ्रैक्चर का प्रकार। साधारण फ्रैक्चर जल्दी ठीक होता है लेकिन कंपाउंड फ्रैक्चर देरी से ही ठीक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रैक्चर का स्थान। छोटी व पतली हड्डियों जैसे जोड़ों की हड्डी व पसलियाँ आदि जल्दी जुड़ती है, मोटी हड्डियाँ देरी से जुड़ती है। फ्रैक्चर पर यदि कोमल ऊतकों आदि को कम नुकसान होगा तो हड्डियाँ या हड्डी जल्दी जुड़ेगी। रक्त संचार, यदि फ्रैक्चर की जगह खून का संचार अधिक है तो हड्डियाँ जल्दी जुड़ेगी। नेक्स्ट है पशु के शरीर में हार्मोन्स जैसे थायराइड, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस आदि की मात्रा उचित हो तो हड्डियाँ जल्दी जुड़ जाती है। तो ये थे हमारे हड्डियों के जुड़ने पर असर डालने वाले कारक के बारे में देखा था। तो ये अपने कारक हो गए। तो फ्रैक्चर का अपना टॉपिक आज का ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों का रखरखाव या उपयोग, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद।